स्तंभ में किया और जैसे मुष्टिका का प्रहार हुआ, एक घोर सा शब्द हुआ। उस घोर शब्द से तीनों लोगों के कान के मानो पर्दे फट जाएंगे। हिरण्यकशिपु के सामने अंधेरा पहले छा गया, उसके बाद ऐसी चमक हुई कि आंखें चौंधिया गई, चकाचौंध हो गया पूरा महल। जितने राक्षसगण हैं सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये क्या होने वाला है। प्रलयकालीन बिजली की कड़क हुई, ध्वनि हुई। हिरण्यकशिपु कुछ समझ पाता, तब तक कुछ चकाचौंध कम हुई और वह स्तंभ फट करके दूर पड़ा। उसी स्तंभ में से एक विकराल ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका सिर सिंह का है और शरीर मनुष्य का है। ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च लोकेषु व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतामद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। श्री सुखदेव जी जो बात कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। भगवान अपने भृत्य अर्थात अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए आज उस निर्जीव खंभे से प्रकट हो गए। स्तंभ सभायाम, उस सभा में स्तंभ से प्रकट हुए। और भगवान का स्वरूप कैसा है? न मृगम न मानुषम, न वे मृग के समान है न मनुष्य के समान, वो तो दोनों में है अर्थात नृसिंह भगवान है। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हिरण्यकशिपु कुछ देर के लिए तो भयभीत हुआ, उसके बाद युद्ध करने की चेष्टा किया। जैसे युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ, भगवान ने जैसे कोई छोटे से सांप को गरुड़ देवता पकड़ ले वैसे भगवान ने पकड़ा अपने हाथ में और पकड़ करके ले जाकर के स्वयं देवड़ी पर बैठ गए, अपनी गोदी में बैठा गए। हिरण्यकशिपु के से कहा, राजन बताओ, जो तुमने आशीर्वाद मांगा था, वरदान मांगा था, इस वरदान में कोई बात सत्य तो नहीं हो रही है? बताओ, दिन है कि रात है? आकाश में हो कि नीचे हो? मैं मनुष्य हूं कि कोई पशु हूं? मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र तो नहीं है? सारे वरदान को याद दिलाया। हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज इसमें तो कोई भी बात सत्य नहीं हो रही है। परम क्रोध में श्री नृसिंह भगवान तमतमा रहे थे, होठों को अपने काट रहे थे। उग्र स्वरूप वैसे ही है, अपने क्रोध को प्रबल किया और अपने नाखूनों को हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल में प्रवेश कराया और सीने को विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया और हिरण्यकशिपु को दूर फेंक दिया। हिरण्यकशिपु का प्राणांत हुआ। भगवान नृसिंह खड़े हुए और जब चलने लगे तो धरती माता टगमगाने लगे, मारे भय के। नृसिंह भगवान के क्रोध को, उनके स्वरूप को आज धरती माता सहन करने में सक्षम नहीं हुई। कुछ राक्षस भगवान को मारने के लिए दौड़े थे, वे डर के मारे पीछे चले गए। सारे देवता आ गए, धरती का लय हो जाएगा। सबने विनती प्रारंभ किया, प्रभु अपने क्रोध को शांत करो। ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा भी आए, देवराज इंद्र भी हैं। सबने भगवान की बार बार स्तुति किया। यक्ष, किन्नर, नाग, सुर, असुर सबने भगवान की विनती किया कि हे नाथ अपना क्रोध शांत करो। लेकिन भगवान का क्रोध आज शांत नहीं होने वाला। हिरण्यकशिपु जैसे प्रबल राक्षस का वध किया था, लगता था मानो आज सारे संसार को निगल जाएंगे। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी आई, लेकिन भगवान का स्वरूप देख करके वो भी भाग खड़ी हुई, स्तुति नहीं कर पाई। नारद जी महाराज आए, प्रहलाद से कहा, पुत्र तुम ही भगवान को प्रसन्न करो, हो सकता है मान जाए। प्रहलाद जी आगे बढ़े, अपने प्रभु के सामने गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले, पिताजी ब्रह्मा दया सुरवा मुनयो सिद्धा सत्वेकता मतयो वचसाम
नाराधितुं पुरगणैर्रधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति हरिरुग्र जाते। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोज सिद्धा, हे प्रभु मैं आपको क्या प्रसन्न कर सकता हूँ। आपको तो ब्रह्मा देवता ऋषिगण मुनि महात्मा भी प्रसन्न नहीं कर सके। नाराधितुं पुरगणैः रघुनाथपिप्रो, आपकी आराधना करने में वे भी असमर्थ हैं। लेकिन हे प्रभु मैं जानता हूँ आपने तो क्रोध केवल हिरण्यकशिपु के लिए किया था, आपके भक्तों के लिए तो केवल दया ही आपके अंदर है। अपने भक्तों के लिए तो आपके पास क्रोध है ही नहीं। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए आप क्रोध को शांत करें। भगवान नहीं शांत हुए। प्रहलाद जी ने कहा किम तोष्टुमर्हति हरिरुग्र जाते। हे प्रभु आप उग्र जाति अर्थात शेर बन करके सिंह बन करके आए हो, इसलिए नहीं प्रसन्न हो रहे हो। नैवात्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानं जनादि विदुषा करुणो वृणीते। यद्य जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुखश्री। हे रात, आपका जो सुंदर सा स्वरूप है जिसकी लोग स्तुति किया करते हैं, वह स्वरूप मुझे दिखाइए जो मेरे हृदय में निवास करता है। वो स्वरूप दिखा करके हम सबको आप प्रसन्न करो, कृपा करके अपने इस क्रोध को त्याग दो। भगवान ने देखा मेरा छोटा सा भक्त मेरी स्तुति कर रहा है। भगवान बैठ गए और अपने हाथों को प्रहलाद के शीश पर फेरने लगे। हाथों में हिरण्यकशिपु का रक्त लगा है भगवान के, वही रक्त सना हुआ हाथ भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के शीश पर फेरा, गोदी में बैठा लिया। कहने लगे भक्त प्रहलाद मेरे कारण तुमको बहुत दुख हुआ ना। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते असुरोत्तम। हे असुरोत्तम, हे राक्षसों में श्रेष्ठ प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसी भक्ति मेरी आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कौन सा दुख नहीं दिया। तुम्हें मारने का कोई ऐसा उपाय नहीं बचा जो उसने न किया हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। क्वेदम बपु कुछ गया सुकुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृतयो दारुण यातनास्ते। क्वेदम बपु, कहा तुम्हारा कोमल कोमल सा शरीर, कुछ बया, कहा तुम्हारी इतनी कम उम्र। सुकुमार में तक बड़े सुकुमार अर्थात सुकुमार हूं, कोमल हूं। ये कितना प्रमत्त राक्षस, कितना तुम्हें इसने दुख दिया, लेकिन तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। इसलिए क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, यदि मुझे आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करो। जैसे इतनी बात सुनी जो वहां पर देवता आदि विराजमान थे, सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने दांतों तले उंगली दबाई कि परमपिता परमात्मा अपने छोटे से भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। सब समझ गए ये भगवान की परम दयालुता है। अगर भगवान की करुणा बदलता देखना हो तो प्रहलाद के समक्ष श्री नृसिंह भगवान की करुणा देखना चाहिए। स्वरूप तो भगवान का उग्र है, लेकिन करुणा ऐसी है जो माता की वत्सलता के समान है। ऐसी करुणा आज सब ने देखा और सब मन ही मन मगन हो गए। भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुम्हारा कल्याण। ब्रह्मा जी को समझाया कि ऐसा वरदान मत दिया करो। प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए पुत्र। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन प्राप्त होगा यही बहुत है। भगवान ने कहा देखो मैं आया हूं तो बिना दिए नहीं जाऊंगा। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा पिताजी ही नहीं, तुम जैसे भक्त जिस घर में हो गए उसकी 21 पीढ़ी तर गए। अब मैं तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा।
तुम्हारे कुल में जो जन्म लेगा उसका सबका मैं उद्धार करूंगा, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु तेरी नजर बनी रहे, हे भगवान आपकी कृपा दृष्टि ही मुझ पर बनी रहे, इतने ही पर्याप्त है। यही भगवान से मांगना चाहिए। जब दांत न थे तब दूध दिए, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। जब दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था। बालक माता के पेट में आता है और माता के स्तन में दूध पहले आ जाता है। खेत में बीज बोते हैं, अंकुर बाद में निकलता, पहले उसकी जड़ निकल जाती है, खाने की कमी ना होने पाए, जड़ से ही तो भोजन लेता है पौधा। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दे तो अन्न भी देंगे। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेते हैं, तेरी भी लेंगे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत हमें भी देंगे। ये विश्वास होना चाहिए। इतना न सताओ पीर उभर आएगी, तेरी तस्वीर दिल में उतर आएगी। तेरे एहसानों का चढ़ गया बोझ इतना, लगता है किस्तों में ही ये उम्र गुजर जाएगी। भगवान का इतना एहसान हमारे ऊपर है, इसलिए उस एहसान को मान करके केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी कृपा कृपा से, तेरी कृपा कृपा से, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे। तेरी रटने लगी रही दुनिया से हमको क्या, तेरी रटने लगी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी रटने लगी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी रटने लगी रहे दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर मिली रहे, किसी नजर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी कृपा बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी कृपा बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे। दर दर की भूल भटका, कांटों कांटों में अटका, दर दर की भूल भटका, कांटों कांटों अटका, दर दर की भूल भटका,
अटका काटो ही काटो अटका हो काटो ही काटो अटका तेरी खबर बनी रहे तेरी खबर बनी रहे दुनिया से हमको कहा तेरी खबर बनी रहे दुनिया से हमको कहा तेरी खबर बनी रहे तेरी खबर बनी भगवान ने भक्त प्रहलाद को सुंदर सा वरदान दिया। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने समझाया कि ऐसा वरदान न दिया करो, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर कोई परिश्रम करता है तो उसको तो वरदान देना पड़ता है और हम भी तो आपके ही सहारे हैं। वरदान मांगने वाले बड़े कठिन होते हैं। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा तपस्या किया और भगवान से वरदान मांगा। भगवान से कहा मुझे 3 वरदान चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? ब्रह्मा जी आए थे वरदान देने। अधिकांश लोग ब्रह्मा जी की ही तपस्या करते हैं या तो भोले बाबा की। आज तक किसी ने विष्णु भगवान की तपस्या नहीं किया जिसको धन दौलत चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान सबसे चतुर है, हिसाब किताब से वरदान देंगे। भोले बाबा तो भोले हैं ही और ब्रह्मा जी भी बेचारे सीधे साधे।